Hello everyone, welcome back to our academy, the Magnet Academy. होप आप लोगों ने कल की वीडियोस देख ली होंगी और जो नोमेनक्लेचर है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का वो आपको क्लियर हो गया होगा। मैंने आपको एज अ होमवर्क 2 क्वेश्चंस दिए थे, है ना। कौन से थे क्वेश्चन आपके? एक तो दिया था मैंने CuGly होल ट्वाइस, ये दिया था क्या? एक तो ये दिया था और दूसरा क्या दिया था? K3Fe2O4 होल थ्राइस। ये 2 क्वेश्चन आपको एज अ होमवर्क मैंने दिए थे, है ना। तो देखिए हम इनके आंसर्स चेक कर लेते हैं। ये क्या है? ग्लाइसिनेटो है। क्या है? ग्लाइसिनेटो है ये, ठीक है ना। तो नाम क्या हो गया भाई? डाइग्लाइसिनेटो कॉपर सेकेंड। डाइग्लाइसिनेटो कॉपर सेकेंड। सेकेंड क्यों हुआ भाई? ग्लाइसिनेटो पे चार्ज कितना होता है? -1। तो -1 इंटू 2 कितना हो गया? -2। वहां पे 0 और उधर -2 उधर गया तो 2 हो गया। यहाँ पे ये क्या हो गया भाई? पोटेशियम। क्या है? पोटेशियम। जो जैसे लिखना हमको एज इट इज लेते जाना है। और वो क्या हमारा ऑक्सीलेटो है ना। कितने हैं? 3। तो ट्राई ऑक्सीलेटो फेरेट। देखिए तो क्या हो गया? पोटेशियम ट्राईऑक्सीलेटो फेरेट। फेरेट मैंने क्यों बोला है? क्योंकि ये तो कैटायन, ये एनायन, तो नेगेटिवली चार्ज्ड कॉम्प्लेक्स आ गया तो 8 और उसके बाद में इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आता है? 3, है ना। तो थर्ड हो गया। तो ये हमारा हो गया कल का जो मैंने आपको होमवर्क दिया था उसके बारे में। आप लोग अपने अपने आंसर्स मैच कर लीजिए। अगर ये आंसर नहीं हो रहा है तो आप लोग कमेंट करिए, वापस से इन पॉइंट्स को क्लियर कर दूंगी मैं, है ना। अब देखिए आज की जो हमारी क्लास होगी ये है VBT, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, संयोजकता बंध सिद्धांत, ठीक है। VBT फुल फॉर्म पूछ ली जाती है भाई, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। संयोजकता हिंदी में क्या कहते हैं उसको? संयोजकता बंध सिद्धांत। क्या कहा जाता है? संयोजकता बंध सिद्धांत, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो क्या इसका फुल फॉर्म? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, संयोजकता बंध सिद्धांत। देखिए संयोजकता बंध सिद्धांत जो है सबसे पहले इसके बारे में किसने बताया था? पॉलिंग नाम का साइंटिस्ट था, गिवन बाय पॉलिंग। किसने बताया था? पॉलिंग ने इसके बारे में बताया था। ये हमें क्या बताता है भाई? ये जो है कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी और उसकी शेप्स के बारे में बताता है। इट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी and the shapes of the complex। ये हमें संकुल के स्थायित्व तथा उसकी आकृति के बारे में हमें बताता है। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी दी किसने थी? पॉलिंग ने। पूछ लिया जाता है भाई हु केम VBT थ्योरी, है ना। तो किसने दी थी VBT? पॉलिंग ने दी थी। और पॉलिंग ने जो इस थ्योरी में हमें क्या बताया था कि उस कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी के बारे में हमें पता चल सकता है, उसकी शेप क्या है पता चल सकता है, उसकी हाइब्रिडाइजेशन वगैरह जो है ये चीजें पता चल पाती हैं हमको, ठीक है। तो देखिए भाई हम करते हैं। देखिए इसके अंदर जब इसने देखा था कि जो भी उसका कोऑर्डिनेशन नंबर निकलता है ना उसके अकॉर्डिंग देखते हैं। तो उसने क्या बोला था? अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है, 3 है, 4 है ना, तो 2 होते हैं तो क्या होता है? शेप उसकी लीनियर। 3 होती है तो क्या होता है? ट्राइगोनल प्लेनर। 4 होता है तो क्या होता है? टेट्राहेड्रल या फिर स्क्वायर प्लेनर होता है, ठीक है। 5 होता है तो फिर क्या होगा? अगर 5 कोऑर्डिनेशन नंबर आता है तो ट्राइगोनल बाय पायरामिडल। क्या होता है? ट्राइगोनल बाय पायरामिडल। रेखीय त्रिकोण, समतल त्रिकोणीय, चतुष्फलकीय या वर्गाकार, समतलीय, वर्गाकार, त्रिकोणीय,
पिरेमिडी, और 6 होता है तो क्या हो जाता है आपके ऑक्टाहेड्रल, अष्टफलकीय। क्या होता है आपके अष्टफलकीय। अगर 6 होता है तो ऑक्टाहेड्रल। यही से ही हमको पता चल जाता है इसकी हाइब्रिडाइजेशन। तो 2 है तो इसका मतलब क्या है sp, 3 है तो sp2, 4 है तो sp3, 4 है तो sp3। यहाँ पर एक चीज ये वाली ध्यान रखिएगा कि अगर हाइब्रिडाइजेशन हमें dsp3 मिलता है, सॉरी dsp2, देखिए 4 ही आ रहा है कोऑर्डिनेशन नंबर, 2, 3 और 4, 2, 3 और 4। अगर sp3 केवल आता है आपका हाइब्रिडाइजेशन तब तो टेट्राहेड्रल है, लेकिन अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और हाइब्रिडाइजेशन हमारा कितना आए dsp2 आए, तब जो उसका जो शेप होगी वो क्या होगी स्क्वायर प्लेनर। क्या होती है स्क्वायर प्लेनर, ठीक है। और 5 है तो ट्राइगोनल बाइपैरामीटर मींस sp3d, 3, 4 और 5 ऑक्टाहेड्रल। चाहे sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन आ जाए या फिर d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन आ जाए, कुछ भी आ जाए। तो मैंने क्या बोल दिया भाई, अगर sp हाइब्रिडाइजेशन है तो लीनियर है, sp2 है तो ट्राइगोनल प्लेनर है, sp3 है तो टेट्राहेड्रल है, लेकिन अगर dsp2 है तो स्क्वायर प्लेनर। बस यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 ही है यहाँ पे, 3, 4, 2, 3 और 4, लेकिन यहाँ पर केवल हाइब्रिडाइजेशन का डिफरेंस है। अगर sp3 है तब तो क्या है शेप टेट्राहेड्रल, और dsp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो स्क्वायर प्लेनर है। 5 आता है कोऑर्डिनेशन नंबर यानी कि sp3d तो ट्राइगोनल बाय पैरामीटर। 6 है मींस sp3d2 आए हाइब्रिडाइजेशन या d2sp3 आता है तो उस कॉम्प्लेक्स की शेप कैसी आती है आपकी ऑक्टाहेड्रल। कैसी आती है आपकी ऑक्टाहेड्रल। क्लियर। तो चलिए हम कुछ एग्जांपल से देखते हैं इसके अंदर। तो देखिए अब ये जो वीबीटी थ्योरी दी थी पॉलिंग ने, तो इसके अंदर इसने इसकी शेप्स के बारे में बताया, इसकी स्टेबिलिटी के बारे में बताया इसने, है ना। साथ के साथ जो है इसका जो इलेक्ट्रॉनिक मोमेंट जो है, ठीक है ना, सॉरी इलेक्ट्रॉनिक मोमेंट कह रही हूँ, मैग्नेटिक मोमेंट, इसके बारे में भी बताया था। कैसे कि मैग्नेटिक मोमेंट को हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसका फॉर्मूला क्या होता है √n+2 बोर मैग्नेटॉन। यही तो होता है √n+2 बोर मैग्नेटॉन। और यहाँ पर n क्या होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ये सब आपको पता है, 11th में कर चुका है आप लोग, है ना। अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इसी से ही हमें जो है इसके बारे में पता चलता है कि ये पैरामैग्नेटिक है या डायामैग्नेटिक है, अनुचुंबकीय है या प्रति चुंबकीय है। जैसे मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर के अंदर करवाया था, है ना, कि अनुचुंबकीय कब होता है जब उसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, और प्रतिचुंबकीय कब होता है डायामैग्नेटिक जब उसके अंदर जो है पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ही प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं अभी एग्जांपल्स के साथ में। तो फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं। देखिए कुछ एग्जांपल देखने से पहले जो है मैं आपको जो है एक छोटी सी ट्रिक दूंगी, या कह दूं मैं छोटा सा एक कॉन्सेप्ट दूंगी, जिससे आपको पता चल जाएगा कब हमको जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को पेयर्ड मोड में करना है और कब उसको अनपेयर्ड मोड में ही हमें रखना है। ठीक है, पेयर्ड मोड और अनपेयर्ड मोड के लिए हम उसे कब रखेंगे। तो देखिए भाई, आपको मालूम है कि कोऑर्डिनेशन एंटाइटी को हम किस तरीके से लिखते हैं, इस तरीके से लिखते हैं, ऐसा लिखते हैं, ऐसा ही लिखते हैं ना, सेंट्रल मेटल एटम, लिगेंड, नंबर ऑफ लिगेंड, और फिर उसके ऊपर क्या आ जाते हैं, चार्जेस हो जाते हैं। अब देखिए ये जो वीबीटी थ्योरी जो है 3D सीरीज के लिए दी गई थी, है ना। इफ 3D सीरीज इज देयर, सीरीज इज देयर, अगर 3D सीरीज है, 3D सीरीज कौन सी, स्कैंडियम टाइटेनियम, देखिए स्कैंडियम टाइटेनियम वैनेडियम क्रोमियम मैंगनीज फी को नी कॉपर और जिंक। देखिए अभी वाला कंसेप्ट पता चलते ही जितने भी एग्जांपल्स हैं, एक एग्जांपल कराने की देरी है, उसके बाद आप खुद ही इनको सॉल्व कर सकते हैं। स्कैंडियम टाइटेनियम वैनेडियम क्रोमियम मैंगनीज फी को नी कॉपर और जिंक, ठीक है ना। तो ये 3D सीरीज के एलिमेंट्स आ गए। अगर 3D सीरीज के हैं तो हमें क्या करना है, चेक द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द सेंट्रल एटम। फिर हम क्या करेंगे, सेंट्रल मेटल केंद्रीय धातु परमाणु का ऑक्सीकरण अंक ज्ञात करते हैं। चेक द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द सेंट्रल
मेटल एटम। अब देखिए ये जो अगर ऑक्सीजन, देखिए सिलेबस के अंदर जो आपके 3 तक ही आ रहे हैं, 3 या 3 से कम ऑक्सीडेशन स्टेट्स के लिए, उसके ऊपर जो है ये ऑक्सीडेशन स्टेट्स नहीं जा रही हैं, तो मैं उतना कॉन्सेप्ट आपको यहाँ नहीं बता रही हूँ, बहुत ज्यादा हो जाएगा फिर, है ना। अगर क्या हो गया भाई, ऑक्सीडेशन स्टेट जो है ये कितनी आती है, अगर 3 से कम है या फिर 3 के बराबर है। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, या तो 3 ही है या फिर 3 से कम है। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, उसके बाद में लिगेंड का नेचर चेक करते हैं। क्या करते हैं, चेक द नेचर ऑफ द लिगेंड। तो मैंने आपको यहाँ पर 2 स्टेप बताए। सबसे पहले स्टेप में तो 3 स्टेप हो गए अभी तक में हमारे। सबसे पहले स्टेप में हमें देखना है कि कौन सी सीरीज का आपको सेंट्रल मेटल एटम दिया गया है। 3D सीरीज का है तो आपको क्या करना है, वैसे आपकी 3D सीरीज का ही आना है ना। 3D सीरीज का है तो आपको क्या करना है, सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करना है। फाइंड आउट करने के बाद में आपको पता चल जाएगा कि उसका ऑक्सीडेशन स्टेट 3 है या 3 से कम है या 3 से ज्यादा है। क्या ज्यादा वाला आपके यहाँ नहीं आएगा सिलेबस में, 3 से कम है या 3 से ज्यादा है या 3 के बराबर है। अगर ये सिचुएशन आपको पता चल गई कि 3 ही है या 3 से कम है, लाइक 2 है या 3 है, कुछ भी आते हैं, तो आपको क्या करना है, जो लिगेंड जो है इसका नेचर चेक करना है। क्या करना है कि जो लिगेंड आपको दिया गया है वो किस टाइप का लिगेंड है। तो मैं क्या बोलूं कि यहाँ पर इधर लिख देती हूँ, ठीक है। इफ द लिगेंड्स आर एक्वा, हाइड्रोक्सो, ऑक्सलेटो, ऑक्सो, एक्स माइनस हेलो, इसमें क्या क्या आता है, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो और आयोडो और नाइट्राइटो, ONO माइनस और नाइट्राइटो ONO माइनस। तो हमें क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन चेंज नहीं करना है। तो मुझे क्या, मैं क्या लिखूं, नो चेंज इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में कोई भी परिवर्तन नहीं करना है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में कोई भी परिवर्तन नहीं करना है। लेकिन अगर आप लोग जो है नीचे ऐसे लिखेंगे, ये पहला केस और ये दूसरा केस, मेरे पास इतनी स्पेस नहीं है इसलिए मैं यहाँ पर लिख रही हूँ। फर्स्ट केस ये हो गया और ये वाला जो सेकंड केस है मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, ठीक है ना। अदर लिगेंड्स कौन से, इनके अलावा, ये जो लिगेंड्स है ना, इनके अलावा अगर कोई लिगेंड आते हैं तो आपको क्या करना है, चेंज इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, चेंज इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को आप जो है मैं वापस से आपको बताती हूँ, इसको दिमाग में बैठाइए, है ना। मैंने ये बोला कि कोई भी कोऑर्डिनेशन एंटाइटी दिया गया है तो आपको 3D सीरीज का अगर सेंट्रल मेटल एटम दिया गया है तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करेंगे। ऑक्सीडेशन स्टेट अगर 3 आती है या 3 से कम आती है तो पहली कंडीशन तो हमें पता चल गई कि हाँ भाई 3 आ गई या 2 आ गई, ठीक है। अब उसके बाद में आपको क्या करना है, जो आपके जो लिगेंड है इसका नेचर चेक करना है, ठीक है। अगर लिगेंड आपको क्या क्या दिए गए हो, ये दिए गए हो एक्वा, OH माइनस, ऑक्सलेटो, ऑक्सो, हेलो, हेलो के अंदर सारे आते हैं, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो और नाइट्राइटो ONO। तो नो चेंज इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कोई भी चेंज नहीं करना है। लेकिन अगर इन लिगेंड्स के अलावा और भी कोई लिगेंड होते हैं, इन लिगेंड्स के अलावा और भी कोई अगर लिगेंड दिए गए हैं तो हमें क्या करना है, चेंज इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो हमें क्या करना है, चेंज इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, लिखिए। और इसके साथ साथ ही देखिए एक चीज और इधर ही नोट कर लीजिए, अगर CO+3 आपका दिया गया है और कोऑर्डिनेशन नंबर इसके साथ में क्या दे रखा है, 6, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या दिया गया है, 6 दिया गया है, तब भी क्या होगा, चेंज इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तब भी क्या लिखना है आपको, चेंज इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इज इट क्लियर। तो मैं इसको इरेज कर दूं, चलिए
अब ये चीज एक बार आप देख लीजिए खुद, मैं आपको एग्जांपल्स करवा देती हूँ, ठीक है। उस एग्जांपल के अंदर जो हमें इसका बिहेवियर भी पता चलेगा कि पैरामैग्नेटिक है, डायामैग्नेटिक है ना, किस तरीके से है, ये चीजें भी क्लियर हो जाएंगी हमारी। हाँ जी, तो देखिए अब आपको 3D सीरीज का एलिमेंट दिया हुआ होगा। अब बार बार आप क्यों तो लिखेंगे उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को, तो हम यहीं पे लिख देते हैं, ठीक है। थ्री डी 1 4s2, 3D2 4s2, 3D3 4s2। तो देखिए इसके अंदर जो है D4 और D9 जो कॉन्फ़िगरेशन होता है ना, ये नहीं आता है, ठीक है। तो क्या लिख दूं मैं यहाँ पर, 3D5 4s1, 3D6 3D7 3D8, ये 4s2 4s2 4s2, ये हो गया आपका, क्लियर तो हो गया। 3D5, ये भी 5 6 7 8, 3D10 9 नहीं आता है, 3D10 4s2, ठीक है। 3D1 4s2, 3D2 4s2, 3D3 4s2, 3D5 4 नहीं आता है, तो 3D5 4s1, फिर 3D5, हालांकि ये 4 के बाद 5 ही तो आना है, ठीक है, 5 4s2। तो ये चीजें आप थोड़ी सी टिप्स पे इसको रखिए, ठीक है। अब हम एक एग्जांपल लेकर के देखते हैं कि आपको क्लियर हो जाएंगे। देखिए भाई, फर्स्ट जो हमारा एग्जांपल हम देखते हैं, कौन सा देखते हैं, NiCN होल 4 माइनस का 2, ये नहीं दिया। अब देखिए सबसे पहले तो अगर ऐसा कुछ भी आता है तो आपको इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट में निकालनी है, इसका नेम भी बताना है आपको, हाइब्रिडाइजेशन भी फाइंड आउट करना है आपको, फिर इसका नेचर भी बताना है, इसकी शेप भी बतानी है, ठीक है। तो देखिए क्या हो गया, सबसे पहले फर्स्ट स्टेप मैंने ले लिया x -4 = -2, ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल रही हूँ, तो x क्या हो गया, -2 + 4, तो x क्या हो गया 2, तो ऑक्सीडेशन स्टेट तो मेरी क्या निकल गई, प्लस का 2। नेमिंग दूं तो क्या हो गया, टेट्रा साइनो निकलेट। निकलेट क्यों बोला मैंने, नेगेटिवली चार्ज है, निकलेट कितना सेकेंड, और चार्ज है तो आयन, टेट्रा साइनो निकलेट सेकेंड आयन, ये तो हो गया हमारा ये बात, ठीक है। अब जो है हम क्या करते हैं, सेंट्रल मेटल एटम कौन सा है भाई, निकल। निकल का क्या है यहाँ पर 3D8 4s2, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए 3D8 4s2। निकल में चार्ज कितना आया है, +2, तो चार्ज वाला लिखिए कॉन्फ़िगरेशन 3D8 4s0। आउटरमोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए, निकल गए। अब देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4 और 5, ये 4s और ये वाला 4p, यही तो है, ये हो गया आपका 3D, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग स्टार्ट कर दूं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, बात हो गई क्लियर, ये स्टेप हो गया। उसके बाद में देखिए आपको मैंने क्या बोला था, चेक द नेचर ऑफ द लिगेंड। मैंने आपको क्या बोला था, चेक द नेचर ऑफ द लिगेंड। लिगेंड बताइए कौन सा है, साइनो, क्या है साइनो। तो साइनो के अंदर बताइए जो भी मैंने आपको लिगेंड लिखवाए थे कौन कौन से थे, वो X- था, ONO- था, ऑक्सलेटो था, ऑक्सो था, एक्वा था, हाइड्रोक्सो था, ये सब थे। इनके अलावा है ये साइनो, इनके अलावा है, तो मैं क्या बोलूंगी, अगर वो सब होते तो मैं क्या कहती, नो चेंज, ये यहीं तक रुक जाता। उसके अलावा लिगेंड है तो मैं क्या बोलूं, चेंज इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, चेंज इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब चेंज हो रही है तो मैं देखिए यहाँ पर लिख रही हूँ, उसके आगे लिख रही हूँ, तो चेंज होगी तो ये किस में आ जाएगा, ये पेयर्ड हो जाएंगे भाई,
चेंज हो गया तो ये कैसा हो जाता है, पेयर्ड हो जाता है। तो पेयर्ड हुआ तो देखिए भाई क्या हो गया, 1 2 3 4 और 5 Ni+2 के लिए, ठीक है। ये 3D, ये 4s और ये हो गया आपका 4p, 3D 4s 4p। चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन किया मैंने, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये पेयर्ड हो गए ना पेयर्ड। जब देखिए पेयर्ड हो गए तो कितने लिगेंड्स फिल कर रहे हैं, 4, साइनाइड, साइनो, साइनो और साइनो हो गए 4, 1 2 3 और 4। तो कौन सा हो गया यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन, DsP2, DsP2, यही तो हुआ, 1 2 3 और 4। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में क्या बताया था मैंने, स्क्वायर प्लेनर और टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल कब था, जब sp3, और हाइब्रिडाइजेशन जब DsP2 आ जाए तो स्क्वायर प्लेनर। तो इसकी शेप तो कैसी हो गई, स्क्वायर प्लेनर हो गई, स्क्वायर प्लेनर हो गई यहाँ पर, ठीक है। अब स्क्वायर प्लेनर की जब मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ, किसकी, स्क्वायर प्लेनर की बात कर रही हूँ, तो स्क्वायर प्लेनर की शेप कैसी बन गई इसकी, देखिए Ni Cn 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 ऐसा, और माइनस का 2 चार्ज, ये हो गई इसकी शेप, क्या हो गई, ये इसकी शेप हो गई। अब देखिए इसका अगर मैग्नेटिक बिहेवियर फाइंड आउट करूं कि पैरामैग्नेटिक है या डायामैग्नेटिक है, तो मैं ये वाला इरेज करती हूँ, ठीक है। देखिए यहां से, यहां पर हम देख रहे हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है क्या, नहीं है ना। तो सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 0। और अगर सारे के सारे पेयर्ड हैं तो म्यू क्या हो गया, 0। और अगर म्यू 0 हो गया या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एब्सेंट है तो उसका बिहेवियर या उसका नेचर कैसा हो गया, डायामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक, प्रति चुंबकीय, क्या हो गया, प्रति चुंबकीय, ठीक है। नोट डाउन करिए इसको। हाँ जी, तो यहाँ पर देखिए भाई इतना आप लोग उतार चुके हैं। अब यहाँ पर देखिए कि सारे के सारे कैसे हैं, पेयर्ड है। जब भी अगर ऐसा केस हो कि सारे के सारे पेयर्ड होते हैं तो ये आपके क्या कहलाते हैं, स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं ये आपके, स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स कहलाते हैं, स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स कहलाते हैं। या फिर इसको क्या कहते हैं हम, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसको, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। या फिर और किस नाम से इसको हम जानते हैं, इनर ऑर्बिटल के नाम से। या फिर किस नाम से जानते हैं, इनर ऑर्बिटल के नाम से जानते हैं, ठीक है। अगर पेयर्ड होगा तो हम उसे क्या कहेंगे, लो स्पिन। और अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक भी प्रेजेंट होगा तो हम उसे कहेंगे हाई स्पिन, या फिर स्पिन फ्री ऑर्बिटल, या फिर आउटर ऑर्बिटल, या फिर आउटर ऑर्बिटल। क्लियर। चलिए एक एग्जांपल और हम देखते हैं। क्लियर हो रहा है आप लोगों को। अगर फिर भी अगर कोई डाउट आए तो आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिख दीजिए। हाँ जी, देखिए जो नेक्स्ट एग्जांपल है, ये जो छोटी छोटी सी चीजें मैंने आपको बताई है ना, बस उसको थोड़ा सा आप ध्यान रखिए, इजीली ये आपसे क्वेश्चंस हो जाएंगे। जो नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं, ये हमारा NiCl4 -2, ये देखते हैं। यही तो है निकल सेंट्रल मेटल एटम। सबसे पहले मैंने क्या किया, X -4 -2, ये क्या निकाल रही हूँ, ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या निकल गई, 2। नेम क्या हो गया, टेट्रा क्लोरो निकलेट। 8 क्यों लगाया, नेगेटिवली चार्ज कॉम्प्लेक्स है। टेट्रा क्लोरो निकलेट, ऑक्सीडेशन स्टेट और आयन, बात हो गई क्लियर यहाँ तक, है ना। अब इसके बाद में जो है
निकल का क्या हो जाता है ऑक्सीजन, ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 3d8 4s2, कितना है चार्ज निकल पे प्लस का 2, तो 3d8 4s0, बात हो गई क्लियर है ना। अब मैंने इसको लिख दिया भाई 1 2 3 4 और 5, 4s 4p 3d 4s 4p, कितने इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो देखिए यहाँ पर लिगेंड का टाइप मैंने क्या बताया था, यहाँ पर आप लोग याद करिए कि क्या है यहाँ पर लिगेंड का टाइप, क्लोरो। अब याद कीजिए हेलो है, नाइट्राइटो है, एक्वा, ऑक्सो, हाइड्रोक्सो, ये सब जब आए तो क्या था, नो चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन, क्या था, नो चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि यहाँ पर जब Cl है तो कोई भी चेंजेस इधर नहीं होंगे। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ना, ये पेयर्ड नहीं होगी, ऐसे ही छोड़ देंगे। अगर पेयर्ड आती तो पेयर्ड ही रहती, अनपेयर्ड आई है तो अनपेयर्ड ही रहेगी। अब मुझे कितने लिगेंड फिल करने हैं, 4। तो ऐसा थोड़ी चाहे हाफ फील्ड है या फुल फील्ड है, उनके अंदर नहीं, बिल्कुल ब्लैंक वाले में जाएगी। तो किसमें गया, एक Cl, इसमें एक Cl और दूसरा Cl, 4 के 4 Cl फिल हो गए। तो हाइब्रिडाइजेशन कितना आ गया हमारा, बताइए भाई, sp3, एक s 3p, sp3। तो शेप क्या हो गई इसकी, टेट्राहेड्रल, चतुष्फलकीय। और चतुष्फलकीय आ गई तो चतुष्फलकीय कैसा होता है, Cl 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 और माइनस जो दे रखा है जो भी पावर वो, ये क्या हो गई इसकी शेप। अब इसका अगर मैग्नेटिक बिहेवियर देखूं तो यहाँ पर देखिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने, 2 हैं। तो म्यू कितना निकल गया, √n+2 बोर मैग्नेटॉन। तो 2 + 2 बोर मैग्नेटॉन, तो 4 2 8 बोर मैग्नेटॉन, ये हो गया। अब देखिए भाई, ये तो हो गई इसकी म्यू, लेकिन इसका जब बिहेवियर मैं देखती हूँ तो कैसा निकलेगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इट मींस क्या है, वो पैरा मैग्नेटिक है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो इसका नेचर कैसा हो गया, पैरा मैग्नेटिक, कैसा हो गया, पैरा मैग्नेटिक, अणु चुंबकीय हो गया, कैसा हो गया, अणु चुंबकीय हो गया है ये। तो अब बताइए यहाँ तक में अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो पहले आप लोग मुझसे पूछ लीजिए भाई, है ना। तो चलिए हम आगे एक एग्जांपल और देखते हैं। देखिए एक एग्जांपल देखते हैं, CuNH3 होल 6 +3। अब याद करिए मैंने आपको जब CO बताया था और चार्ज +2 विद कोऑर्डिनेशन नंबर 6, तो मैंने क्या बोला था, चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन, अभी लिखवाया था मैंने, है ना, उस पॉइंट्स को ध्यान रखिए। तो मैंने आपको ले लिया आपसे CuNH3 का होल 6 पावर है प्लस का 3, पावर है प्लस का 3। तो कोबाल्ट पर कितना आ जाएगा भाई चार्ज, देख लीजिए, X अमीन न्यूट्रल होता है और प्लस का 3, यानी कि चार्ज कितना आ गया, +3। कोबाल्ट के लिए क्या हो गया, स्कैंडियम टाइटेनियम वैनेडियम 3d7 4s2, जनरली चार्ज कितना है, प्लस का 3। भाई नेमिंग आप दे सकते हैं ना, हेक्सा अमीन कोबाल्ट थर्ड आयन, हेक्सा अमीन कोबाल्ट थर्ड आयन। तो CO+3 कितना हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन यहां से गया और 1 इलेक्ट्रॉन यहां से गया, तो कितना हो गया 3d6 4s0, 3 इलेक्ट्रॉन गए, फिल करूं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये 4s और ये क्या हो गया आपका 4p, ये 3d है, 1 2 3 4 5 और 6। याद करिए कोऑर्डिनेशन नंबर 6 कोबाल्ट +3, कोबाल्ट +3, तो क्या था यहाँ पर क्या था, चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन, क्या था, चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन। तो मैंने क्या कर दिया भाई यहाँ पर, चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन। तो क्या करूं, ये तो इधर जाएगा और ये वाला इधर चला जाएगा,
पेयर्ड हो जाएंगे ये। तो यहाँ देखिए, तो क्या हो गया, चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन, इट मीन्स क्या हो गया, ये पेयर हो गया, पेयर्ड हो गया। तो पेयर्ड जब हो गया तो मैं क्या इसको कैसे कर दूं, इस तरीके से, एक दो तीन चार और पांच, यानी कि एक दो तीन चार पांच और 6, 4s और 4, ये 3D है। कितने लिगेंड फिल करने हैं, 6, NH3 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 और NH3, 1 2 3 4 5 6 है ना। तो क्या हो गया, D के 2, 1 S का 3 P, तो D2sp3। हाइब्रिडाइजेशन हमारा क्या आ गया, हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गया भाई, D2sp3। और इसकी शेप कैसी हो जाती है, ऑक्टाहेड्रल, अष्टफलकीय। शेप बनाऊं तो कैसी बनती है इसकी, CONH3, ये तो बनेगी ऑक्टाहेड्रल की शेप, 11th में भी पढ़ के आए आप लोग, NH3। और पावर जो दे रखा है कौन सा, प्लस का 3, जो भी पावर दे रखा है वो कौन सा, प्लस का 3। तो ये हो गया हमारा शेप के बारे में, हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। अगर नेचर की बात करूं तो नेचर क्या आ गया भाई, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एब्सेंट है, तो नेचर क्या हो गया इसका, नेचर क्या हो गया, डाया मैग्नेटिक। क्यों हो गया, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स एब्सेंट हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एब्सेंट है, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड मैनर में हैं। तो ये हो गया हमारा आज के बीपीटी के बारे में। होप कि आप लोगों को ये टॉपिक क्लियर हो गया है। देखिए बीपीटी अगर मैं जनरली क्विक रिवीजन दूं तो इसे पॉलिंग ने बताया था, जिसके अंदर जो है कॉम्प्लेक्सेस की स्टेबिलिटी और शेप्स के बारे में उसने बताया। देखिए इसके अंदर मैंने कुछ जो पॉइंट्स आपको बताए हैं, जैसे आपको क्या करना है, अगर 3D सीरीज का है तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट देखना है कि +3 आ रहा है या +3 से कम आ रहा है। ये अगर आ गया तो उसके बाद में आपको लिगेंड का नेचर देखना है। अगर लिगेंड का नेचर क्या है भाई, एक्वा है, ऑक्सीलेटो है, ऑक्सो है, हैलो है, नाइट्राइटो है, ये तो कोई भी चेंज नहीं करना है हमारे इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर। और अगर इनके अलावा अगर कोई लिगेंड है तो हमें क्या करना है, चेंज करना है कॉन्फ़िगरेशन में। साथ के साथ अगर कोबाल्ट आयन दे, कोबाल्ट सेंट्रल एटम दे रखा है विद +3 ऑक्सीडेशन स्टेट और उसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 दिया हुआ हो, तब भी हमें क्या करना है, चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन करना है। बाकी आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ओके तो बाकी जो है हम अपनी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू रखते हैं। जो हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी वो वर्नर्स थ्योरी और इसके आइसोमेरिज्म से रिलेटेड क्लास होगी। फिर हमारी CFT वगैरह ये हम देखकर 2 से 3 क्लासेस में हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। एक चीज और, लास्ट चैप्टर लास्ट होने के बाद में मैं इसका 1 शॉट जो है वो भी प्रिपेयर करके आपको प्रोवाइड कर दूंगी, ताकि वो चीजें जो है आपकी एग्जाम टाइमिंग में रिवीजन के टाइम जो आपको काम आएंगी। तो आप लोग हमारे चैनल के साथ रेगुलरली बने रहिए। कीप वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड विद अस। थैंक यू।